हेलो बच्चों, तो हम आज मैथ्स का पेज नंबर 50 का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो क्या लिखा है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 825 सेमी यानी कि सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। 825 सेंटीमीटर आपका लंबाई है, चौड़ाई है 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 450 सेंटीमीटर। तो इस कमरे का हमें मापने के लिए कितना लंबा फीता लगेगा ये हमें पता लगाना है। तो इसमें आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के पता लगना पड़ेगा। क्योंकि देखो इन तीनों में से सबसे बड़ा सेंटीमीटर कौन सा है, ये है। सबसे लंबा माप ये है। तो हमें इतना लंबा फीता चाहिए होगा कि हम लंबे वाले को नाप सके। उसके बाद तो हम इसको भी नाप सकेंगे, इसको भी नाप सकेंगे। छोटे वाले नंबर को तो हम माप ही लेंगे, लेकिन हमें देखना है कि हम उस फीते से लंबे वाले को माप सकेंगे नहीं सकेंगे। तो हम अगर 825 सेंटीमीटर का फीता लेते हैं तो हम इसको भी माप सकेंगे, इसको भी माप सकेंगे और इसको भी माप सकेंगे। ठीक है, तो आपके उत्तर माला में देखिए पहले वाले का आंसर वही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्वेश्चन को देख कर पता लगा सकते हो। जो सबसे लंबा वाला माप है उसी माप का अगर हम फीता लेते हैं तो हम बाकी के छोटे छोटे माप को भी आसानी से माप सकेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए। 18, 24 और 32 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जब आपको बोलता है छोटी संख्या ज्ञात करो तो आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको लसा। ठीक है, तो हमें लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए हमने क्या किया है, इस संख्या को इस तरह से लिख लिया। अब इसका लसा निकालेंगे तो 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, हो गया, कट गया। अब क्या इसमें और 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 तो नहीं कटेगा तो 9 को वैसे ही उतार लेंगे। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अब फिर से कटेगा, 9 को हम वैसे उतार लेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कट गया। क्या अब और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और तो हम और काटेंगे, जो नहीं कटता है उसको हम उतार लेंगे। ठीक है, 3 भी नहीं कटेगा, इसको 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 1 जा 2, कट गया 2 अभी। अब बचा 3 और 9, तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 जा 1, खत्म हो गया। जब लास्ट में 1 1 1 आ जाता है तो वही आपका सॉल्वेशन खत्म हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हमें लसा निकालने के लिए देखिए इन सबको हमें इंटू कर देना होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। 1 2 3 4 5 और 3 कितने बार है, 2। अब इसको इंटू करते हैं हम तो हमारा कितना निकलेगा, आप इंटू करके देखिए। तो इसको इंटू करने पर हमारा निकलता है 288। अब 288 जो है वो तो 3 नंबर वाली संख्या है, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो हम इस संख्या को पहले 2 से इंटू करके देखते हैं। ठीक है, 2 से इंटू करके देखेंगे कितना आएगा। देखो आपका इसको इंटू करने से आता है 576, पर ये भी 4 अंकों वाला छोटा अंक संख्या नहीं है, 3 अंक निकल रहा है, तो हम ये गलत होगा हमारा। तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 से कितना होता है, 3 से आपका होता है 864। ये भी 3 अंकों वाला नंबर है तो ये भी गलत है। हम 4 से देखते हैं। तो 4 से इंटू करने पर हमारा निकलता है 1152 निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो ये तो 4 अंकों वाला निकल गया। ठीक है, तो 3 के बाद डायरेक्ट हमारा 4 से इंटू करते वक्त हमारा
152 निकलता है, यानी कि 4 संख्या वाला नंबर निकलता है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो 2 क्वेश्चन नंबर के लिए हमने क्या किया, पहले इसका हमने लसा निकाला, कैसे निकला, हमने डिवाइड कर करके इस तरह से भाग दे देकर लसा निकाला, जितना भी संख्या आया उसको हमने इंटू करके निकाल लिया। उसके बाद हमें निकालना था कि 4 अंकों वाला छोटा संख्या लिखने के लिए बोला है, पर ये तो हमारा 3 अंकों वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस पर इंटू करना स्टार्ट कर देंगे उसको। 1 से तो वही आएगा नंबर, हमने 2 से करके देखा, 2 से करके देखने पर भी नंबर छोटा आ रहा है, फिर 3 से करके देखा तो नंबर भी छोटा आ रहा है 3 संख्या वाला, फिर हमने 4 से करके देखा तो हमारा सबसे पहले 4 से करने पर 4 अंकों वाला नंबर आता है। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए किताब में, देखिए आंसर भी वही आया है 1152। समझ में आया किस तरह से निकाला हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 3 लोग एक ही स्थान से पैदल चलकर गए। 3 लोग पैदल चल के जा रहे हैं एक ही स्थान से, उनके कदमों की माप क्रमश 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। अब देखो 3 लोग हैं, तीनों का जो कदम चलते हैं वो तीनों का कदम का अलग अलग माप दिया गया है। एक जन का है 63 सेंटीमीटर, दूसरे जन का है 70 सेंटीमीटर और तीसरे जन का है 77 सेंटीमीटर। मतलब कदम के बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप का बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करता है, वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो प्रत्येक आदमी मिनिमम सबसे न्यूनतम दूरी कितना तय कर सकता है कि वो पूरे कदम को वो उसका पूरा कदम उसमें तय हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो इसमें भी न्यूनतम यानी कि छोटी वाली बात कही गई है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, लसा। जब भी छोटा, न्यूनतम, कम से कम इस तरह का बात किया जाए ना, तो आपको हमेशा पता लगाना पड़ेगा कि उसमें हमें लसा निकालना है, ठीक है। तो लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको भाग देकर उनका लसा निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 से ये कटेगा, बिल्कुल नहीं। 2 से ये कटेगा, हाँ बिल्कुल कट रहा है 2 से, तो हम 2 से काटते हैं। जो नहीं कट रहा है उसको वैसे उतार लेंगे हम। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10 बन जाएगा। तो 35 करने से हमारा 70 निकलता है। किस तरह से किया पता है क्या हमने, देखो 2 3 जा 6 1 0 आया, 2 5 जा 10 0 आ गया यहाँ पे, है ना। तो 35 से करने से हमारा 70 कट रहा है, इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 77 कटेगा, नहीं कटेगा तो 77 को वैसे ही उतार लेंगे हम लोग। अब हम किससे काट सकते हैं इसको, 3 से काट सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 35 कटेगा, नहीं कटेगा, 35 को उतार लेंगे वैसे ही। 77 भी वैसे उतार लेंगे। क्या और कट रहा है इसमें 3 से, हाँ कट रहा है। 3 7 जा 21, 3 35 तो नहीं कटेगा, वैसे उतर जाएगा ये। अब इसमें 5 से कट रहा है, अब सारा हमारा 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 11 जा, और लास्ट में हमारा 11 से कटेगा, ठीक है। तो हमारा निकल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अभी लसा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, लसा निकालने के लिए हम उन सब नंबर का एक साथ भाग करते हैं और जो भी संख्या यहाँ मिलती है हमें उसको हम इंटू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आएगा, तो इंटू कीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 करने से कितना आएगा देखिए। तो 18 इंटू आपका पता नहीं है, 18 इंटू 5 करने से हम लोग इंटू कर लेंगे, ठीक है ना। 18 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, 0 ऊपर में 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 90 निकल गया, है ना। अब 90 790 से कितना होता है, कैसे निकालेंगे हम, इसको भी हम लोग इंटू कर लेंगे। 7 से 7 0 0, 7 9 जा 63 निकल गया। अभी हम इसको 11 से इंटू करेंगे, 11 से, ठीक है। 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6,
1 0 से 0, 1 3 से 3, 1 6 से 6, 0 का 0, यहाँ पे 3, 6 7 8 9 6। आपका आंसर निकला 6930। ठीक है, सेंटीमीटर, हिंदी में बोलने से सेमी। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर आपका वही है। समझ में आया किस तरह से किया हमने दिए गए तीनों नंबर का लसा निकाला। लसा निकालने के बाद जो भी हमारा हमें निकला उसको हमने इंटू कर दिया, हमारा निकल गया लसा, और जो लसा है वही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमने मसा क्यों नहीं निकाला, लसा क्यों निकाला, तो ये बात आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जब भी आपको न्यूनतम दूरी या फिर आपको छोटी नंबर यानी कि छोटी संख्या, कम से कम संख्या, इस तरह के अगर याद निकालने के लिए बोले, नंबर्स निकालने के लिए बोले, तो आपको उसमें निकालना है लसा। जब भी किसी छोटी चीज़ का या कम से कम चीज़ का नंबर या संख्या निकालने के लिए बोले आपको, तो उसमें आपको निकालना है लसा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 35, 45 और 50 का गुना करने पर शेष नहीं रहता। तो आप देखो इसमें भी देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है कि मसा निकालना है, क्या समझ लीजिए। अभी इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उस पर निकालना है हमें लसा। लेकिन जब आपको बात बोला जाए कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या बताइए, तो उसमें निकालना है हमें मसा। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमें मसा। तो हमें दिए गए संख्या का इसमें मसा निकालना है। तो हमारा ये 3 संख्या था, इसका हम निकालेंगे मसा। ठीक है, मसा क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। जब भी आपको बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पता लगना पड़ेगा कि उसमें हमें मसा निकालना है। ठीक है, तो मसा निकालने के लिए हम देखो, लसा निकालने के लिए हम इसको एक साथ करते हैं, पर हमें क्या निकालना है, मसा निकालना है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में मसा निकालना है, लसा नहीं निकालना। अब मसा के लिए क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अलग अलग। ठीक है, लसा निकालने के लिए हम लोग एक साथ करते थे नंबर को, लेकिन हमें मसा निकालना है तो मसा के लिए हम इसको अलग अलग करेंगे। तो दिए गया संख्या क्या थी हमारा, 35 था, 45 था, 50 था। हमें निकालना है मसा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग से भाग देकर इसका मसा ज्ञात करेंगे। किससे कटता है, 5 7 से 35, 7 1 जा कट गया। 45 किससे कटेगा, 5 9 जा 45, 9 1 जा, या डायरेक्ट इसको आप इस तरह कर सकते हो, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, फिर आप 50 को काटोगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 2 जा 4, 5 जा 10। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा। अब इस तरह से अलग अलग करके भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, तीनों का सार्वत्रिक गुणनखंड छांट लेते हैं। हम याद है ना आपको प्रोसेस किस तरह से मसा निकालते हैं। तो 35 के लिए हमारा क्या क्या निकला, 5 × 7 निकला, और हमारा 45 के लिए क्या निकला, 5 × 3 × 3 निकला। 50 के लिए क्या निकला हमारा, 2 × 5 × 5। अब हमें क्या करना है, इनमें से छांटना है सार्वत्रिक गुणनखंड, ऐसा संख्या जो तीनों में ही आ रहा हो, तीनों के टेबल में आ रहा हो। देखो अभी कौन सा संख्या, 5 है, 5 है, 5 है, बिल्कुल है, तो 5 तीनों में आ रहा है। ठीक है, 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, तो नहीं होगा। और 3 तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा क्या निकला आंसर इसमें, 5 क्या था हमारा, मसा। तो आपका उत्तर है इसमें 5 सेमी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या 5 निकला है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 निकला है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर इसको लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा, वीडियो को स्टॉप करने के बाद स्क्रीनशॉट मारकर उसको लिखिएगा।